उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजूरिया के बारे में कुछ सीखेंगे। बेसिकली ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें टॉर्ट लॉ में मिलते हैं, और जो एसेंशियल ऑफ अ टॉर्ट है, एसेंशियल ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल राइट है, उसमें हमने ये देखना होता है कि आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ या नहीं हुआ। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन। अब इन दोनों को इसलिए स्टडी किया जाता है एक साथ कि बाज़-औक़ात ये सिचुएशन अराइज हो जाती है कि देखा जाएगा कि दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ, कोई आपको पैसों का या किसी और किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। और इसके ऑपोजिटली एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, या एक और आप कह रहे सिचुएशन के जहाँ पर एक बंदे को किसी दूसरे बंदे के किसी एक्ट की वजह से एक्चुअल लॉस तो हुआ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या वहाँ पर उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बात करने का मकसद ये हो गया कि इनमें से कोई एक चीज़ है जो कि लाइबिलिटी क्रिएट करती है और इनमें से एक चीज़ लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब है डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज का मतलब यहाँ पर हम लेंगे मॉनेटरी और एक्चुअल लॉस, और इसके अलावा साइन का मतलब होगा विदाउट, और इंजूरिया का मतलब होगा लीगल इंजरी। इंजरी का मतलब यहाँ पर हम लेंगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, यानी जहाँ पर किसी बंदे का कोई राइट वॉयलेट हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ मैं आपको बताता हूँ, ग्लॉसेस्टर वर्सेस ग्रामर स्कूल, इंग्लिश लॉ का, कॉमन लॉ का एक केस है। इसमें सिंपली ये हुआ कि एक स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है और उसका उस स्कूल के प्रिंसिपल से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि बिल्कुल करीब जाकर एक स्कूल उसने ओपन कर लिया, और पहले वाले स्कूल से बच्चे अपनी मर्जी से उस टीचर के पास पढ़ने के लिए जाने लगे। अब जो पहले स्कूल का प्रिंसिपल था वो कोर्ट में चला गया और उसने कहा कि भाई इसके एक्ट की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे तो सारे बच्चे भी चले गए, पैसों का नुकसान हो गया। वहाँ पर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि नो, इसने बेसिकली अपना एक राइट एक्सरसाइज किया है, और उस राइट को एक्सरसाइज करने की वजह से अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो बंदा जिम्मेदार नहीं है, लायबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डैमेज कॉज हुआ, लेकिन पहले स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसका कोई राइट इन्फ्रिंज यहाँ पर नहीं हुआ, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि टॉर्चरस लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, उसका कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे, इंजूरिया साइन डेमनो, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, बेशक उसमें पैसों का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। अब इसमें एशबे वर्सेस वाइट बहुत मशहूर केस है। एशबे इज अ सिटीजन, ही गोज टू कास्ट हिज वोट, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है मिस्टर वाइट, वो उसको ये कहकर वोट नहीं डालने देता कि भाई देयर इज नो नीड, जिसको आप वोट डालना चाहते हो ही इज ऑलरेडी गोइंग टू विन, सो योर वोट डज नॉट मैटर। अब वो कोर्ट में चले जाते हैं मिस्टर एशबे, वो जाकर कहते हैं कि मेरे लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है, और कोर्ट जब वहाँ पर डिफेंडेंट को बुलाती है तो डिफेंडेंट कहता है कि देयर इज नो डैमेज, इसको कोई इंजरी कॉज नहीं हुई, कोई इसका मसला नहीं हुआ, कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज भी जिसको ये वोट डालने वाला था वो तो वैसे ही जीत रहा था, तो डजेंट मैटर। लेकिन वहाँ पर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि नहीं, जहाँ पर लॉ ने एक राइट दिया है किसी भी बंदे को, तो उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदार भी लॉ ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अब इस केस में इंजरी कॉज हुई, यानी कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, लेकिन एक्चुअली कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो रॉन्ग डूअर था जिसने राइट वॉयलेट किया, उसको कोर्ट ने कहा कि वो दूसरे बंदे को डैमेजेस पे करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें ऑपरेट करेंगी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि टॉर्चरस लाइबिलिटी कब अराइज होती है, क्या वो डैमेज से अराइज होती है या फिर वो लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट से अराइज होती है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट लाजमी है, उसके साथ चाहे डैमेज कॉज हुआ हो या ना हुआ हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।